हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सैम और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब वीडियोज में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे और चेक करेंगे कि कल के दिन हमारा पोजीशन कैसे बनेगा। ठीक है, कहाँ किस लेवल पे हम लोग बाय कर सकते हैं और किस लेवल पे हम लोग सेल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे चार्ट पे आएंगे और चार्ट पे देखेंगे कि यहाँ पे आज का जो कैंडल बना है वो एक इंडिसीजन कैंडल बना है। यहाँ पे देखेंगे एक डोजी कैंडल बना है जो कि इंडिसीजन कैंडल है। ठीक है, और ये ऑल टाइम हाई पे बना है। इससे पहले भी देखेंगे ये ऑल टाइम हाई पे इंडिसीजन कैंडल बना था और यहाँ पे बैक टू बैक हम लोग 3 रेड कैंडल यहाँ पे देख चुके थे और गैप डाउन के साथ शार्प यहाँ पे डाउनफॉल हमें देखने को मिला था। ठीक है, उसी तरीके का सेम फॉर्मेट में यहाँ पे डोजी कैंडल बना है जो कि इंडिसीजन कैंडल है। अभी मार्केट कंफ्यूज्ड है कि उसको जाना किधर है। ठीक है, अभी देखेंगे ऑल ओवर हम लोग बुलिश में है लेकिन यहाँ पे मार्केट जो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। राइट, अभी हम लोग इसको डिलीट करेंगे और यहाँ पे देखेंगे ऑल टाइम हाई के पास हम लोग यहाँ पे डोजी कैंडल क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज हो गया। तो इस लाइन को हम लोग मार्क करेंगे और यहाँ पे हम लोग देंगे इस लाइन को, यहाँ पे ऑल टाइम हाई अपना है और ये अपना रेजिस्टेंस एरिया भी है। ठीक है, इस एरिया को हम लोग मार्क करेंगे और यहाँ पे हम लोग ATH लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा ये ऑल टाइम हाई है और तो इसीलिए ये ATH हो गया। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग आवरली टाइम फ्रेम में जाएंगे और यहाँ पे इसको और समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आवरली टाइम फ्रेम में यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे आवरली टाइम फ्रेम पे देखेंगे आवरली टाइम फ्रेम में क्या दिखा रहा है। आवरली टाइम फ्रेम में अगर हम लोग समझने का कोशिश करें, ये स्टॉक यहाँ पे देखेंगे एक जोन में फंसा हुआ था। ठीक है, जोन से निकलने के बाद यहाँ पे हाइयर हाई ही लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कंटिन्यू हाइयर हाई की तरफ हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे क्या है, एक जोन में फंसा हुआ है लास्ट 2 डेज से। ठीक है, जोन में फंसा हुआ है। तो अभी हम लोग यहाँ पे कैसे करेंगे, इसको हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अभी इसको डिलीट करते हैं। यहाँ पे देखेंगे ऑल टाइम हाई के पास हम लोग स्टक है और यहाँ पे हम लोग सेम सिनेरियो पे स्टक है। ठीक है, ये चीज क्लियर है कि अगर ये हम लोग ऑल टाइम हाई को ब्रेक करते हैं तो यहाँ पे हम लोग 100-200 पॉइंट और ऊपर आराम से निकल जाएंगे। ठीक है, तो ऑल टाइम हाई के ऊपर निकलता है तो यहाँ पे हम लोग बाइंग करके चलेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे देखेंगे ये एरिया, ठीक है, ये लाइन देखेंगे, इस लाइन के नीचे आता है तो हम लोग यहाँ पे सेल करके चलेंगे। तो इस लाइन को हम लोग मार्क करेंगे। ठीक है, इस लाइन को मार्क करेंगे और यहाँ पे हम लोग अपना सेलिंग लेवल ये अपना निकल के आएगा। विच इज यहाँ पे इस लाइन के नीचे अगर निकलता है तो हम लोग यहाँ पे सेल करके चलेंगे। तो इस लाइन को हम लोग मार्क करेंगे जो कि अपना लेवल निकल के आ रहा है 97। ठीक है, तो इसको हम लोग मार्क करेंगे जो अपना लेवल है, इसके नीचे हम लोग को सेल करना है। ठीक है, सेल बिलो 24,970। राइट, 970 के नीचे अगर निकलता है तो हम लोग यहाँ पे सेल करेंगे। ठीक है, और अपना बाय कब होगा, बाय होगा ये ऑल टाइम हाई जो है इसके ऊपर अगर निकलता है तो हम लोग बाय करेंगे, जो कि अपना लेवल निकल के आ रहा है 25,070। ठीक है, 25,070 के ऊपर निकलता है तो हम लोग यहाँ पे बाय करेंगे। ठीक है, ये ऑल टाइम हाई के 25,070। राइट, अगर 25,070 के ऊपर निकलता है तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बाय करेंगे और अगर 24,970 के नीचे आता है तो सेल करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग बाय तो समझ गए, बाय करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग कहाँ तक लेके जा सकते हैं और नीचे अगर आता है तो कहाँ तक हम इसको लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग मार्क करेंगे, ये अपना लेवल आ रहा है सपोर्ट का। राइट, ये अपना लेवल आ रहा है सपोर्ट का। तो अगर यहाँ से हम लोग 70 के नीचे अगर ब्रेक करता है तो यहाँ पे अगर हम लोग सेल करते हैं तो हम लोग जो है 100 पॉइंट्स डाउन तक यहाँ पे ले सकते हैं, जो कि अपना सपोर्ट आ रहा है। ठीक है, अगर सपोर्ट यहाँ पे मैं मार्क कर दूं तो ये अपना सपोर्ट का एरिया हो गया। ठीक है, ये अपना सपोर्ट का एरिया हो गया जो कि 100 पॉइंट्स यहाँ पे डाउन आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे आपको मार्क करके दिखाऊं तो यहाँ पे देखेंगे 100 पॉइंट्स डाउन है। अगर नीचे की तरफ आता है तो ये 100 पॉइंट्स इजीली हमें देखने को मिल सकता है। सेम इसका वाइस वर्सा अगर हम लोग लेंगे, ऊपर की साइड निकलता है तो 100 पॉइंट्स हम लोग ऊपर की साइड में जा सकते हैं। लेकिन फर्स्ट टारगेट जो हम लोगों को लेना होगा वो 130 का लेना पड़ेगा। राइट, जो कि एक रेजिस्टेंस का एरिया मार्क रहेगा। ठीक है, अगर हम लोग इसको मार्क करें, ठीक है, अगर हम लोग इसको मार्क करें 130, ठीक है, 130 का लेवल में मार्क कर देता हूं ताकि आपको क्लियरली समझने में आसानी हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग रेजिस्टेंस मार्क करेंगे, ये एरिया अपना अप साइड में रेजिस्टेंस रहेगा। हालांकि अप साइड में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन ये जब भी अपर लेवल में जाएगा तो 30 इसका हमेशा एक रेजिस्टेंस रहेगा। ठीक है, जैसे ऊपर की साइड जाता है तो फर्स्ट रेजिस्टेंस 130 और 70 रहेगा और इसी तरीके से फिर 230 रहेगा। ठीक है, तो ये अपना एक रेजिस्टेंस का एरिया मार्क कर देते हैं हम लोग, ये अपना एक रेजिस्टेंस का एरिया हो गया। ठीक है, अगर हम लोग इसको और 15 मिनट में समझेंगे तो यहाँ पे क्लियर आपको समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्लियर समझ में आएगा। देखेंगे प्राइस यहाँ पे स्टक है। ठीक है, इस 100 पॉइंट्स के रेंज में प्राइस स्टक है। तो अगर इसके ऊपर निकलता है तो हम लोग 60 पॉइंट यहाँ पे अपसाइड के लिए टारगेट लेंगे और उसके बाद फिर से 60 पॉइंट अपसाइड के लिए टारगेट लेंगे। मतलब 2 बार में हम इसको टारगेट ले सकते हैं। और अगर नीचे जाता है तो सेम हम लोग यहाँ पे 100 पॉइंट्स का टारगेट इजीली आराम से लेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे अगर नीचे ब्रेक होता है तो इजीली यहाँ पे कोई भी सपोर्ट नहीं है, यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे ही आके सपोर्ट लेगा, जो कि 100 पॉइंट्स डाउन दिख रहा है। तो 100 पॉइंट्स डाउन हमें नीचे इजीली मिल सकता है।
ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया। निफ्टी में क्लियर है कि निफ्टी में हम लोग ऑल टाइम हाई है, इसके ऊपर हम लोग जाएंगे तो बाय करना है, अगर इसके नीचे जाना है तो हम लोग सेल करेंगे। ठीक है, इसके नीचे जाता है अगर प्राइस कल के दिन तो हम लोग सेल करेंगे। इस बीच में अपना कोई भी ट्रेड नहीं रहेगा, इस बीच में हम लोग बिल्कुल प्राइस एक्शन पे ही ट्रेड करेंगे, अपना ट्रेड इस बीच में कोई नहीं रहेगा। इसके बीच में अपना यहाँ पे ट्रेड को हम लोग इग्नोर करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे प्राइस स्टक है तो यहाँ पे हम लोगों को प्राइस जो है रेंज में ही रहता हुआ दिख सकता है। ठीक है, अगर इसके बाहर ये ऊपर निकलता है तो हम लोग यहाँ पे बिल्कुल ट्रेड लेने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इतना क्लियर है, ये हम लोगों का निफ्टी का एनालिसिस हो गया। सेम अगर हम लोग बैंक निफ्टी में जाते हैं तो बैंक निफ्टी में हम लोग यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे देखेंगे हम लोगों ने बैंक निफ्टी का चार्ट स्क्रीन पे लगा लिया है और ये अपना डेली टाइम फ्रेम में है। ठीक है, जहाँ पे निफ्टी देखेंगे ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा था, बैंक निफ्टी देखेंगे हम लोग अभी ऑल टाइम हाई से काफी दूर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग अभी ऑल टाइम हाई से काफी दूर है और यहाँ पे हम लोग आने वाले समय में ऑल टाइम हाई देख सकते हैं या फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग ऑल टाइम हाई तक जा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग समझेंगे कल के दिन हम लोग कैसे यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग डेली टाइम फ्रेम में कैंडल देखेंगे और डेली टाइम फ्रेम का कैंडल अगर देखेंगे तो ये एक हैंगिंग मैन टाइप का कैंडल है। हालांकि हैंगिंग मैन कब बनता है, जब हैंगिंग मैन ऑल टाइम हाई के पास होता है, मतलब हाई के पास होता है और इस तरीके का कैंडल बनता है तो इसको हैंगिंग मैन बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप का कैंडल यहाँ पे हमें बनता हुआ दिखा है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्लियरली और समझने की कोशिश करेंगे, इसको हम लोग चलेंगे। यहाँ पे अगर देखेंगे एक चीज अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये अपना एक रेजिस्टेंस रहेगा, ये अपना ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है और ये हमें कल के दिन ब्रेकआउट होता हुआ दिख चुका है। ठीक है, ये ब्रेकआउट होता हुआ दिखा है और आज के दिन यहाँ से ही सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ मार्केट गया है। ठीक है, इतना क्लियर है। अभी हम लोग इसको और आवरली टाइम फ्रेम में चलेंगे और आवरली टाइम फ्रेम में यहाँ पे समझने का कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे आवरली टाइम फ्रेम में आ गए और आवरली टाइम फ्रेम में देखेंगे ये ट्रेंड लाइन जो है पहले रेजिस्टेंस का काम करता है। यहाँ से प्राइस जब भी इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करता है तो यहाँ से एक डाउनफॉल हमें देखने को मिलता है, फिर से प्राइस आता है तो यहाँ पे हमें एक डाउनफॉल देखने को मिलता है और यहाँ पे हम लोग काफी टाइम होल्ड करने के बाद यहाँ पे स्लो एंड स्टडी यहाँ पे ट्रेंड लाइन को टेस्ट करे और यहाँ पे ब्रेक होने के बाद रीटेस्ट भी हुआ और अभी ऊपर की साइड जा रहा है। क्लियर है इतना? अभी हम लोग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी देख चुके हैं और यहाँ पर रीटेस्ट होकर ऊपर की साइड में निकलता हुआ भी देख चुके हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। तो अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अभी यहाँ पे कल के दिन क्या हो सकता है, अगर प्राइस जो है प्राइस अगर मार्क करेंगे ये लेवल अगर मार्क करेंगे 400 का, अगर इसके ऊपर निकलता है तो हम लोग क्लियरली बाय करेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसको मार्क कर देंगे इस कैंडल को। ठीक है, अगर 400 के ऊपर निकलता है तो हम लोग यहाँ पे बाय करेंगे। ठीक है, बाइंग लेवल हम लोग निकाल रहे हैं कहाँ से हम लोग बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो बाय अब हम लोगों को कब करना है, 51,400 के ऊपर। अगर 400 के ऊपर जाता है यहाँ पे तो हम लोग क्लियरली बाय करेंगे। ठीक है, और इसको अगर हम लोग और समझे कहाँ तक ये हम लोग इसको होल्ड कर सकते हैं, राइट। तो अगर हम लोग इसका रेजिस्टेंस मार्क करें तो फर्स्ट रेजिस्टेंस जो निकल के आ रहा है वो 600 आ रहा है, मतलब 200 पॉइंट्स ऊपर हम लोग यहाँ पे इसका टारगेट ले सकते हैं। तो ये एक रेजिस्टेंस आ रहा है, रेजिस्टेंस को हम लोग मार्क करते चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस फर्स्ट रेजिस्टेंस जो निकल के आ रहा है वो 51,600 का निकल के आ रहा है। ठीक है, उसी तरीके से सेकंड रेजिस्टेंस जो हम लोगों का निकल के आ रहा है वो 877 का निकल के आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग इस एरिया को मार्क करेंगे विच इज 877, ये अपना सेकंड रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, ये भी एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, तो हम लोग थोड़े पॉइंट्स को अगर ग्रैब करने का कोशिश करें तो इजीली हमें टारगेट मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को 2 रेजिस्टेंस ऊपर की साइड में मिल चुका है। ठीक है, अभी हम लोग इसको और 15 मिनट टाइम फ्रेम में शॉर्ट करेंगे और 15 मिनट टाइम फ्रेम में और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, 15 मिनट टाइम फ्रेम में और एक चीज आप क्लियर देख रहे हैं, यहाँ पे प्राइस एक्शन देखिए, प्राइस एक्शन क्या है, एक हाइयर हाई यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, हाइयर हाई है। ठीक है, तो अभी सेल हम लोग कैसे करेंगे, सेल हम लोगों को जब तक कोई भी लो ब्रेक नहीं करता तब तक ये कंटिन्यू फॉर्मेशन जो है कंटिन्यू रहेगा। अगर ये लो ब्रेक हो जाता है तो यहाँ पे क्या होगा, सिनेरियो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लो के नीचे ही सेल करेंगे जब तक कोई लो नहीं ब्रेक होता। तो लो अपना कहाँ पे निकल के आ रहा है, लो अपना ये निकल के आ रहा है विच इज 51,000, राइट। 51,000 के नीचे अगर 15 मिनट में कोई कैंडल क्लोज कर देता है तो हम लोग यहाँ पे सेलिंग का प्लान करेंगे, लेकिन सेल अभी हम लोगों को प्योर एकदम कंफर्मेशन पे ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अपना सपोर्ट हो गया या फिर अपना ये सेल इसके नीचे करना है। ठीक है, सेल बिलो 51,000, राइट। 51,000 के नीचे हम लोग सेल करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आप बोलेंगे कि यहाँ पे 400 का पॉइंट है जो कि हम लोगों को ट्रेड करने के लिए मिल रहा है। ठीक है, 400 पॉइंट्स के बीच में क्या होगा, तो यहाँ पे देखेंगे 400 पॉइंट्स के बीच में आप लोगों को अगर ट्रेड करना है तो अगर सपोर्ट पे यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बनता है तो हम लोग इसको बाय करेंगे। अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस पे कोई बियर कैंडल बनता है तो यहाँ पे हम लोग सेल करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्लियरली आपको कैंडल समझना पड़ेगा कि कौन सा बुलिश कैंडल है कौन सा बियरिश कैंडल है, राइट। अगर इसके नीचे 15 मिनट में कोई कैंडल ब्रेक हो जाता है, राइट, इसके बीच में अगर कोई देखेंगे 15 मिनट कैंडल इस तरीके का ब्रेक हो जाता है तो उस कैंडल का
फॉलो अप आने दीजिए, उसके बाद हम लोगों को सेल करना है। अदरवाइज यहाँ पे कोई कैंडल बुलिश कैंडल इस तरीके से बनता है, अगर मैं मार्क करूँ कोई बुलिश कैंडल यहाँ पे इस तरीके से बन जाता है, ठीक है। इसको हम लोग अगर मार्क कर दे बुलिश कैंडल के लिए ग्रीन और यहाँ पे लाइन दे दें, 1 मिनट, इसको बुलिश कैंडल मार्क कर दें और यहाँ पे हम लोग लाइन दे दें हैमर टाइप का, राइट। अगर हैमर टाइप का कोई कैंडल यहाँ पे हम लोग मार्क करें, ठीक है, देखिए अगर इस तरीके का कोई कैंडल बनता है तो ये हैमर कैंडल हो जाएगा और इसके ऊपर हम लोगों को बाय करना, मतलब सपोर्ट पे बाय करना है, ठीक है। और सेम कैंडल का स्टॉप लॉस लेना है, ठीक है। इस तरीके का कैंडल आप लोगों को समझ में आ गया। अगर कोई कैंडल बियरिश कैंडल बनता है या कोई इस तरीके का कैंडल बनता है तो उसको फॉलो अप आने देंगे, फिर हम लोग यहाँ पे सेल करेंगे। अगर यहाँ पे सपोर्ट पे कोई बुलिश कैंडल बनता है तो यहाँ पे हम लोग फिर से बाय करेंगे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो फ्रेंड्स ये हमारा आज का वीडियो है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। फ्रेंड्स इसके बाद मैं आपके साथ एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें ब्रेकआउट स्टॉक्स जो होंगे मैं उसको ट्रेड करने के लिए आपको बताऊंगा और लेवल दूंगा कि कौन सा स्टॉक कहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, उसको हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करें और वो वीडियो भी आपके लिए जल्द आ रहा है, तो उस वीडियो को भी आप जरूर चेकआउट करें और वहाँ पे लेवल को समझें। फ्रेंड्स वीडियो में अगर कुछ गलत लगे आपको तो आप कमेंट बिल्कुल कर सकते हैं बेफिक्र, ठीक है। ओके फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही।